गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की करंट अफेयर्स क्लास आपकी 20 जून की है। तो टेओ क्लासेस में मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आइए सीधे पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं। अब तक 2 या 3 दिन से आपका ये वीडियो सही नहीं आ रहा था, आज तो सही आ रहा होगा, देखें आप, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है एयर वेंटी ऐप। एयर वेंटी ऐप ये जो है ना बेड के लिए रखा गया है। बेड जानते हो आप, बेड ये घर वाले बेड नहीं है, वो वाले बेड हैं जो कोविड-19 के लिए आपके यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना, अस्पताल वगैरह में, ठीक है। तो एयर वेंटी ऐप से आप ये जानकारी ले सकते हैं कितने बेड कहाँ पे खाली हैं, कहाँ पे क्या है, ठीक है ना। तो वो जो ये चीज़ लागू की गई, एयर वेंटी ऐप लागू किया गया, वो कहाँ पे लागू किया बता दें आपको, मुंबई में किया गया है। और ये भी ग्रेटर नगर निगम द्वारा ये लागू किया गया है, समझ लें आप। एयर वेंटी ऐप जो बनवाया है, किसने बनवाया, ग्रेटर नगर निगम, वो भी कहाँ की ने, मुंबई की ने, ठीक है ना, समझ लें आप। अच्छा, दूसरी बात, सीएम जो है यहाँ के उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो आपके गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो समझ लें आप, एयर वेंटी ऐप ये आपके बेड के लिए, नंबर ऑफ बेड्स, ये आप कहाँ खाली हैं, कहाँ भरे हैं, ये सब पता लगा सकते हैं। और ये एयर वेंटी ऐप ये कोविड-19 वाले हैं, ठीक है ना, कोविड-19 वाले जो बेड हैं कहाँ पे खाली, कहाँ पे भरे, उनके लिए है। और ये कहाँ पे लगाया गया, मुंबई में, किसके द्वारा लगाया गया, ग्रेटर नगर निगम के द्वारा। चलिए आगे देखें। यौन हिंसा उन्मूलन दिवस ये आपका मनाया जाता है 19 जून को। तो 19 जून को जो आपको मनाया जाता है यौन हिंसा उन्मूलन दिवस, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। अगला देखें आप, लोन सिस्टम को डिजिटल बनाएगा। मतलब कौन सा ऐसा बैंक है जिसने ये कहा है कि वो अपने पूरे लोन सिस्टम को डिजिटल बनाएगा। तो उस बैंक का नाम आपका है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में घोषणा की है कि वो अपने पूरे लोन सिस्टम को डिजिटल बनाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की। तो 28 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। इसकी जो थीम लाइन है, पंच लाइन है, जो टैग लाइन है, तीनों चीज़ आप बोल सकते हैं, टैग लाइन, पंच लाइन, थीम जो है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, नीचे करके लिख के आता है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। तो समझ लें, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने लोन सिस्टम को डिजिटल बनाने की घोषणा की है। इसकी स्थापना हुई थी 28 जुलाई 1908 को। हेडक्वार्टर इसका गुजरात में है। इसकी जो टैग लाइन है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ठीक है ना। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। पर डे 25,000 मास्क, मतलब उस आईआईटी का नाम बताइए जिसने हाल ही में ये कहा है कि वह प्रतिदिन 25,000 मास्क N95 और N99 वाले देगा। तो उस आईआईटी का नाम है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने हाल ही में कह दिया है कि वो एक दिन में 25,000 मास्क गवर्नमेंट को देगा, और वो भी N95 और N99 वाले, ठीक है ना, वो अदर वाले नहीं, जो आपके सिंपल चलते वो वाले नहीं, जो ये डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं वो वाले बताएगा, N95 और N99, ठीक है ना। तो पर डे 25,000 मास्क का उत्पादन करेगा आईआईटी कानपुर। आगे देखें, क्लेरा एंड द सन, एक नोवेल है। ये नोवेल किसने लिखा है बता दें, कजुआ इस ग्रोव। ये जो लेखक हैं वो ब्रिटेन के हैं। कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। तो समझ लें आप, क्लेरा एंड द सन ये जो नोवेल लिखा है, किसने लिखा है, कजुआ इस ग्रोव। ये जो लेखक हैं कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। सत्येंद्र जैन हाल ही में चर्चा में क्यों आए। तो सत्येंद्र जैन हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो समझ लें आप, सत्येंद्र जैन। अब क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जा सकता है, मतलब कौन से प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो आपके कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो आप बताएंगे सत्येंद्र जैन, वो भी कहाँ के, दिल्ली के। तो ये दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं, सत्येंद्र जैन, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, दिल्ली की बात करते हैं तो 5 टैप ऐप अगर क्वेश्चन पूछ जाता है, 5 टैप ऐप किसने जारी किया या कहाँ का है, तो आप बताएंगे दिल्ली का है। ऑपरेशन सेल ऐप ये भी आपका कहाँ का है, दिल्ली का है, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष ये किसे बनाएगा, बालकान बोस्किर है, ठीक है ना, बालकान बोस्किर। इनको ये 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए अच्छा अगला देखिए क्वेश्चन। प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले व्यक्ति को छुट्टी किस प्रदेश ने दी है। तो समझना, प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले व्यक्ति को छुट्टी किस प्रदेश ने दी, बता रहे कर्नाटक ने प्लाज्मा थेरेपी से सही होने वाले जो अपना व्यक्ति है उसको छुट्टी प्रदान कर दी है, ठीक है ना।
चलिए आगे देखते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल, एक योजना है उसका नाम है सरल, और ये है किसके लिए वो आपको बता दें, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना। अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना ये किस बैंक ने शुरू की है, तो बता दें आपको आईसीआईसीआई होम फाइनेंस। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना जिसका नाम सरल है वो शुरू की है, ठीक है ना। चलिए, भारत की पहली मोबाइल लैब कोविड-19 के परीक्षण के लिए, इसका उद्घाटन किसने किया है, समझ लें आप कि कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किसने किया है, तो उसका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अभी हाल ही में कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब की पहली लैब का उद्घाटन किया है, ठीक है ना। एडीबी, देखा एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसके अनुसार भारत की जो इकोनॉमी है वो आपकी 4% तक संकुचित रह जाएगी, किसके अनुसार, एडीबी के अनुसार। एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है मनीला में, कहाँ पे, मनीला में। तो समझ गया, एडीबी के अनुसार इंडियन इकोनॉमी 4% तक संकुचित रह जाएगी, ठीक है ना। चलिए, कोविड केयर होम्स, कोविड केयर होम्स ये कहाँ है, ये बनाए जा रहे हैं आपके उड़ीसा में, ठीक है ना, कोविड केयर होम्स, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट, समझ लें, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट, ये जो मनाया जाता है आपका 19 जून को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर। ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर ये जो है ब्रिटिश पेट्रोलियम द्वारा बनाया जा रहा है, वो भी कहाँ पे, पुणे में, समझ ला। ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर ये जो बनाया जा रहा है ब्रिटिश पेट्रोलियम द्वारा बनाया जा रहा है, और वो भी कहाँ पे बनाया जा रहा है, पुणे में, ठीक है, ध्यान रखना आप। देखें, कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया, अब कि मतलब जम्मू और कश्मीर ने हाल ही में कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया है, और कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल के क्या कर दिया, बता दें आपको, कृषि उत्पादन और किसान कल्याण। कृषि उत्पादन और किसान कल्याण किसने कर दिया, जम्मू और कश्मीर ने, ठीक है ना। आगे देखें, क्रिश्चियन कोलमैन, क्रिश्चियन कोलमैन ये किससे संबंधित और कहाँ के हैं, बता दें। क्रिश्चियन कोलमैन ये आपके दौड़ से संबंधित हैं और यूएसए के, कहाँ के हैं, यूएसए के। क्रिश्चियन कोलमैन ये आपके दौड़ से संबंधित और यूएसए के, ठीक है ना। यूएनएससी के सदस्य, यूएनएससी के 5 + 10 = 15 सदस्य। कितने सदस्य, 15 सदस्य। 5 स्थायी हैं, 5 परमानेंट हैं, और 10 आपके नॉन परमानेंट हैं, ठीक है ना। तो 5 स्थायी हैं और 10 आपके अस्थायी हैं, और 10 का आपका 2-2 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है ना। तो आप देखें जो 5 सदस्य वो कौन कौन से हैं, तो चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूके और यूएस है। तो 5 सदस्य ये आपके परमानेंट है, बाकी आपको इन्हीं को आपकी वीटो पावर है, ठीक है ना। चलिए, ऑटिस्टिक प्राइड डे, ऑटिस्टिक प्राइड डे ये आपका मनाया जाता है 18 जून को। तो डे की जब बात करते हैं हम, तो हमने आपको बताया इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट ये आपका मनाया जाता है 19 जून को, और ये आपका ऑटिस्टिक प्राइड डे ये आपका मनाया जाता है 18 जून को, ठीक है ना। चलिए, एक आपका 20 जून का बता दीजिए, 20 जून का आपका क्या मनाया जाता है, 20 जून का आपका ये मनाया जाता है, जो नहीं होते शरणार्थी दिवस, वो मनाया जाता है, ठीक है ना, शरणार्थी दिवस, ठीक है ना, ध्यान रखना। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस ये मनाया जाता है आपका 17 जून को। कब मनाया जाता है, 17 जून को। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीएआई, जीपीएआई की फुल फॉर्म है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, पेरिस में। चर्चा में इसलिए कि भारत ने अभी हाल ही में इसमें शिरकत की है, ठीक है ना। के.आर. सच्चिदानंद जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे बता दें आपको, ये फिल्म निर्माता थे, लिखा नहीं, निर्देशक थे और लेखक थे सब फिल्मों के। तो के.आर. सच्चिदानंद जो कि फिल्म निर्माता थे, फिल्म निर्देशक थे, फिल्म लेखक थे, ठीक है ना। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला देखें आप, किर्गिस्तान की नई पीएम, किर्गिस्तान की नई पीएम का नाम है कुवाटवेट बोर्नो। तो दोस्तों कैसी रही आज की करंट अफेयर्स क्लास, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंचे तो सबसे पहले आपको सूचित हो जाए।